और ये याद रखें, ये कुरान पाक का जो तर्जमा है ना, ये बंदा अगर अकेला पढ़ना शुरू कर दे तो ये तर्जमा उसके बस की बात नहीं है। ये तर्जमा पढ़ने के लिए उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है। इंग्लैंड का एक अंग्रेज़ था, उसने कुरान पाक का तर्जमा पढ़ा, रिसर्च कर रहा था। अंग्रेज़ पढ़ते हैं कुरान पाक, हिंदू पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। और रिसर्च कर रहा था, 19वें पारे पे आया, उसने वाक़या पढ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे हैं, उन्होंने कहा मलका बिल्किस का तख्त लाना है। एक जिन खड़ा हो गया, उस जिन ने कहा मैं लाता हूँ। कहा कितनी देर लगाओगे? कहा अन तकूम मिन मकामिक, आपकी महफिल ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म होने से पहले पहले मैं तख्त ले आऊँगा। फरमाया मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। जड़ा दूसरा टब्बर कहता वा कि अल्लाह तो इलावा कोई भी मदद नहीं कर सकता, तो किसी को भी मदद मंगनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहने 19वें पारे सुलेमान अलैहिस्सलाम ते अपनी महफिल वाले को मदद मंगते पे सन, तो सुलेमान अल्लाह के नबी ने काबिल तवज्जो की बात। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इससे भी पहले चाहिए। एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा जी मैं ला कर देता हूँ। फिर मैं कितनी देर लगाओगे? उसने कहा कबला इंजर तद्दा इलई का तरफुक, आप आंख बंद करें, आंख खोलें तो तख्त सामने होगा। 80 गज लंबा तख्त था और 40 गज चौड़ा तख्त था, हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख बंद की, आंख खोली, तख्त सामने। ये कुरान है, ये कुरान है। तख्त सामने। जब तख्त सामने, उस बंदे से पूछा गया तुम्हारे पास ये कौन सा जादू है, तूने तख्त सामने कर दिया? उसने कहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। अच्छा, अंग्रेज़ ने जब ये आयत पढ़ी, अंग्रेज़ को समझ नहीं है। तख्त आँख झपकने से पहले, आँख झपकने से पहले तो हम पीछे से गिलास उठा के शायद आगे ना रख सकें, इतनी स्पीड होती है आँख की। तो वो बड़ा हैरान हुआ। वो इस बात की रिसर्च के लिए वो पाकिस्तान में आया और उस वक़्त उसने कलमा पढ़ लिया था, कुरान पाक के नूर से कलमा पढ़ लिया था, लेकिन वो देवबंदी हज़रात के हत्थे लग गया। ये उसको तबलीग के लिए ले जा रहे थे। जैसे लाहौर से दाता अली हजवेरी के मज़ार के सामने से गुजरे तो देखा उस सबज रंग के गुंबद पे रब का नूर बरस रहा है। बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा रोको रोको रोको। उन्होंने कहा क्या हुआ? उसने कहा ये क्या है? देवबंदियों ने कहा ये शिरक हो रहा है। उसने कहा शिरक तो मैं भी करता रहा हूँ, ऐ शिरक नहीं है। उसने कहा शिरक तो मैं भी करता रहा हूँ, लेकिन ऐ शिरक नहीं जरा है बे कर देने। उसने कहा उतारो मुझे यहाँ पे। उसको उतार दिया। मालदार आदमी था, ठीक है। वो तबलीगी बाहर खड़े हो गए, ये अंदर चला गया। मसले की समझ नहीं आ रही थी कि तख्त इतनी जल्दी कहाँ से आया। हुजूर दाता अली अजमेरी के कदमों में आया, जहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 40 दिन बैठ के कहा था गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा नाकिसा रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। दरियाए रावी के दोनों किनारों पे कब्र है। एक तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र है जो मुगलिया खानदान का बादशाह है, और दूसरी तरफ दाता अली हजवेरी की कब्र है जो दीन का बादशाह है। हफीज जलंधरी कहता है, जिसने पाक सरजमीन शाहजबार ये तराना लिखा है, हफीज जलंधरी कहता है मैं दुनिया के बादशाह की कब्र पे भी गया, मैं दीन के बादशाह की कब्र पे भी गया। उसने कहा मुगलिया खानदान का बादशाह था, खुदा की कसम उसकी कब्र पे रूढ़ी और गंद बना हुआ था। और जैसे मैं दीन के बादशाह की कब्र पे आया, असर हो या मगरिब हो, इशा हो या फजर हो, आधी रात हो या आधा दिन हो, मैंने दाता की कब्र पे कुरान की तिलावत ही सुनी है। लोग फूल ही बखेरते जा रहे हैं। तो वो दाता अली हजवेरी के कदमों में खड़ा था। जैसे कदमों में खड़ा तो सामने एक बुजुर्ग आ गए। ए गल अल्लाह फरमाता है, ये बुखारी शरीफ, वह ज़्यादा हुल्लती जब तेशोबे हा, अल्लाह फरमाता हाथ मेरे यार का होता है, उस हाथ की एक एक उंगली के अंदर ताकत खुदा की होती है। उस बुजुर्ग ने पूछा हाँ भाई कुछ खाना पीना ही हो?
उन्हें वेख्या सज्जे खब्बे कोई भी खोखे नहीं, कोई भी दुकाना नहीं। उन्हें कहा जी चाह पीनी है। बुजुर्ग ने किया ऐसे हाथ है, चाह उसके सामने कर दी। जैसे सामने चाह आई गश खा के गिर गया। होश आया तो बुजुर्ग ने पूछा गल की है। उन्हें क्या कुरान दी अज समझ लगी है। ए जड़ी प्याली च तुसा मैनू चाह दी है, ये प्याली तो इंग्लैंड से मेरे किचन दी मेरी अपनी प्याली है जिसे तुसी मैनू चाह पे पिलांदे जे। उसने कहा वो कैसे, तुम्हें किस तरह समझ लगी? उसने कहा मैं सोच रहा था, मैंने बड़े बड़े मौलवियों से पूछा, स्कॉलरों से पूछा, प्रोफेसरों से पूछा। ओए मलका